स्टडी हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम आईटी ऑफ भारत से एक टॉपिक पर्यावरण संरक्षण और उस पर भारतीय दृष्टिकोण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण का अर्थ जान लेते हैं। पर्यावरण का अर्थ होता है ऐसा आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। पर्यावरण वह समूह है जिसमें पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु शामिल होते हैं। इसके अंतर्गत मानव जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जीवित और निर्जीव तत्व आते हैं। तो इसकी परिभाषा हम इस तरह से दे सकते हैं कि प्राकृतिक और मानव निर्मित परिवेश या वातावरण को पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण संरक्षण को अगर हम देखें तो इसका अर्थ है कि पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करना, उसकी रक्षा करना और उसे बनाए रखना। वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण का महत्व बहुत बढ़ गया है, क्योंकि विकास की दिशा में आगे बढ़ते समय न सिर्फ हमने बल्कि दुनिया के सभी देशों ने प्राकृतिक संसाधनों का बहुत अधिक दोहन किया है, जिससे कि प्रकृति में असंतुलन पैदा हुआ और पर्यावरण पर इसका हानिकारक प्रभाव पड़ा। इसलिए आज के दौर में पर्यावरण संरक्षण का महत्व बहुत अधिक बड़ा है। अब हम देखते हैं पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्राचीन भारत में क्या दृष्टिकोण रहा है। अगर हम प्राचीन भारत की जीवन शैली देखें तो पाएंगे कि हमारे पूर्वज पर्यावरण को लेकर बहुत संवेदनशील थे। भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति में पर्यावरण को बहुत महत्व दिया गया है। वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, भगवत गीता और पुराण जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में पर्यावरण के संरक्षण, पारिस्थितिकी संतुलन और मौसम चक्रों से संबंधित कई संदेश दिए हुए हैं। यजुर्वेद में पर्यावरण की परिभाषा मिलती है हमें। उसमें पर्यावरण को परिभाषित करते हुए कहा गया है परितः आवृगोतित पर्यावरणम। इसका अर्थ है जो चारों ओर से आवृत करता है वही पर्यावरण है, यानी जो चारों ओर से हमें घेर कर रखता है वही पर्यावरण है। उस समय लोग पर्यावरण संरक्षण को लेकर बहुत जागरूक थे। भूमि, जल, पेड़ पौधे, वन और वन्य जीव संरक्षण का विशेष महत्व था। उन्होंने प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर लिया था और उसी के अनुसार अपनी जीवन शैली भी विकसित कर ली थी। अगर हम भारतीय ग्रंथों को देखें तो उसमें हमें पृथ्वी, जल, वायु, पर्वत, पहाड़, पेड़ पौधे, वन्य जीव सबके संरक्षण के बारे में संदेश मिलते हैं। वेद और उपनिषद में पृथ्वी को माता कहा गया है। यह निर्देश दिए गए हैं कि पृथ्वी, आकाश तथा जल के साथ अनावश्यक छेड़छाड़ नहीं की जाए। आधुनिक युग में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास यानी एनवायरनमेंट कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर हम देखते हैं कि दुनिया भर में कई समिट्स होती है, सम्मेलन होते हैं, जिसमें दुनिया के बहुत सारे देश शामिल होते हैं और उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं पर्यावरण संरक्षण को लेकर, सतत विकास को लेकर। लेकिन अगर हम भारत को देखें तो यहाँ प्राचीन काल से ही हमें वेदों और उपनिषदों में इसका उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में जल को अमृत कहा गया है। ऋग्वेद में जल को प्राणियों का प्राण माना गया है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने जल का महत्व बताया है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो कोई जल स्रोत को दूषित करेगा वह नरक का भागी होगा। भारत में नदियों को देवी का दर्जा दिया गया तथा उन्हें माँ कहकर संबोधित किया जाता है। आज भी हम देखते हैं कि नदियों को माँ या माता कहकर संबोधित करते हैं, जैसे माँ गंगा या माँ नर्मदा। वरुण को जल का देवता माना जाता था। जल देवी और जल देवता के रूप में जल स्रोतों की पूजा की जाती रही है। प्राचीन काल से ही भारत में यज्ञों का बहुत महत्व रहा है। ऐसा माना जाता है कि यज्ञ वायुमंडल के प्रदूषण को दूर करके वायु को शुद्ध करते हैं और यज्ञ करने से देवता भी प्रसन्न होते हैं और वर्षा होती है। इसी तरह से भारतीय संस्कृति में नीम, पीपल, बरगद, शमी, आम, तुलसी और अन्य कई पेड़ पौधे, जड़ी बूटियों को पवित्र माना जाता है और इनके महत्व के चलते इनकी पूजा की जाती रही और इस तरह से इनका संरक्षण किया गया। हमारी सभ्यता में पेड़ पौधों को सजीव माना गया था।
जो कि आधुनिक वैज्ञानिक खोजों से सही साबित हुआ है। यानी प्राचीन भारतीय संस्कृति में माना जाता रहा है कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, और आज हम जानते हैं भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु जी ने ही इसकी खोज की थी कि पेड़ पौधों में जीवन होता है। ऋग्वेद का एक श्लोक कहता है कि हजारों और सैकड़ों वर्ष यदि आप अपने जीवन के फल और सुख का आनंद लेना चाहते हैं तो वृक्षारोपण करें। माने इस तरह से लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया गया कि उन्हें कहा गया कि अगर आप अपने जीवन में आनंद लेना चाहते हैं तो उन्हें पेड़ लगाने चाहिए। वराह पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति एक पीपल, एक नीम, एक बरगद, 10 फूल वाले पौधे या लता, 2 अनार, 2 संतरे और 5 आम लगाता है वह नर्क में नहीं जाता। तो इस तरह से नर्क, स्वर्ग, पाप, पुण्य, इन सब चीज़ों से जोड़कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया गया। वेद इस बात पर जोर देते हैं कि पेड़ पौधे पीढ़ियों के लिए खजाने हैं और इनकी रक्षा करनी चाहिए। जिस तरह से लोग अपने धन की रक्षा करते हैं, उसी तरह से पेड़ पौधों की भी खजाने की तरह रक्षा करनी चाहिए। रामायण, महाभारत और भगवत गीता में भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूक किया गया है। उस समय हरे भरे वृक्षों को काटना वर्जित था और ऐसे कार्यों के लिए दंड दिया जाता था। जो कोई हरा पेड़ काटता था तो उसे दंड मिलता था। हमारे यहाँ अलग अलग जो पेड़ पौधे हैं, फल हैं, वो धार्मिक अनुष्ठानों में भी विशेष महत्व रखते हैं। जैसे नारियल पूजा के दौरान भगवान को चढ़ाए जाते हैं। आम के पत्तों का उपयोग पूजा और शुभ कार्यक्रम के दौरान तोरण द्वार के रूप में किया जाता है। विभिन्न फूलों और पत्तों का पूजा के दौरान उपयोग किया जाता है। कमल का फूल पवित्र माना जाता है। देवी लक्ष्मी की पूजा में भी इस्तेमाल होता है। उनके आसन के तौर पर भी दिखाया गया है कमल का फूल। तुलसी का पौधा औषधीय गुणों के साथ धार्मिक अनुष्ठान के लिए भी महत्वपूर्ण है। नीम, पीपल और वट वृक्ष की त्रिवेणी के रूप में पूजा की जाती है। आज भी हमें गांव में त्रिवेणी लगाई हुई मिलती है, वहाँ पर लोग पूजा पाठ करते हैं। यानी नीम, पीपल और वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ साथ में लगाया जाता है और उसकी त्रिवेणी के तौर पर पूजा की जाती है। पीपल के वृक्ष को तो बहुत पवित्र माना गया है। ऐसा माना जाता है कि उसमें भगवान विष्णु का वास होता है। और आज हम वैज्ञानिक खोजों से जानते भी हैं कि पीपल का पेड़ है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ता है। तो इस वजह से उसके संरक्षण के लिए इस तरह की जो धार्मिक मान्यताओं के माध्यम से पेड़ पौधों का संरक्षण किया गया भारतीय संस्कृति में। रामायण में रावण पर जब विपदा आती है तो वह कहता है, मैंने वैशाख के महीने में एक भी पीपल का पेड़ नहीं काटा, फिर मुझ पर यह विपत्ति क्यों आई है। धार्मिक क्रियाकलापों के माध्यम से वृक्षारोपण और उनके संरक्षण को पवित्र बनाया गया था। यानी हम जो भी ये धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें जो किस्से कहानियों के माध्यम से लोगों को ये सिखाने की कोशिश की गई, पर्यावरण संरक्षण का महत्व बताने की कोशिश की गई और उसको अलग अलग मान्यताओं से जोड़ा गया। हमारी संस्कृति में पर्वतों और वन्य जीव प्रजातियों को भी महत्व दिया गया है। जो अलग अलग जीव जंतु हैं उनको देवी देवताओं के वाहन के रूप में प्रस्तुत किया गया। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, पहाड़ों में हिमालय, वृक्षों में पीपल, हाथियों में ऐरावत, गायों में कामधेनु, नागों में शेषनाग, पशुओं में मृगराज सिंह, पक्षियों में गरुड़, मछलियों में मगर और पवित्र करने वालों में वायु एवं नदियों में भागीरथी गंगा स्वयं है। यानी श्री कृष्ण इसमें जीव जंतुओं का, पहाड़ का महत्व बताते हैं, नदी का महत्व बताते हैं। उन्होंने समस्त प्राणियों के संरक्षण का संदेश दिया और कहा कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्वयं आसीन हूँ, मैं ही समस्त प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। यानी उनका ये संदेश है कि सभी प्राणियों में मेरा वास है, मैं रहता हूँ, इसलिए उनके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। श्री कृष्ण दुनिया की तुलना असीमित शाखाओं वाले एक बरगद के पेड़ से करते हैं, जिसमें जानवरों, मनुष्यों और देवताओं की सभी प्रजातियां रहती है। प्राचीन ग्रंथों में जीव हत्या की निंदा की गई। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में वृक्ष संरक्षण की बात कही और साथ ही उन्होंने अहिंसा के सिद्धांत पर बहुत बल दिया और उस वजह से जीव हत्या को बहुत उसकी निंदा हमें मिलती है उस दौर में।
कौटिल्य का अर्थशास्त्र वैसे तो राजनीति से संबंधित ग्रंथ है, लेकिन उसमें राजनीति के साथ ही पर्यावरण और उसके संरक्षण का भी उल्लेख मिलता है। इसमें सार्वजनिक स्वच्छता, पर्यावरण, वन और वन्य जीवन के संरक्षण का वर्णन किया गया है। राजा और प्रशासन को पर्यावरण संरक्षण के लिए निर्देश दिए गए हैं और जल मार्ग को बाधित करने या मोड़ने के लिए, तटबंधों को नुकसान पहुंचाने के लिए जुर्माना लगाने के प्रावधान किए गए हैं। यानी कोई अगर जल स्रोतों को बाधित करता है, तोड़ता है, तटबंधों को नुकसान पहुंचाता है तो उसके लिए जुर्माना लगाया जाए, ये कहा गया है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने वन और पशु अभयारण्य विकसित करने की आवश्यकता का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि राजा और प्रशासन को क्या करना चाहिए, वन और वन्य जीव का संरक्षण करना चाहिए, पशु और वन अभयारण्य विकसित करने चाहिए। तो हम देखते हैं कि मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे जो महान शासक रहे हैं, उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के कई कार्य किए हैं और उस समय उन्होंने वनों को संरक्षित घोषित किया। अशोक के 5वें स्तंभ लेख में हमें उल्लेख मिलता है कि उन्होंने वन्य प्राणियों को मारने पर रोक लगा दी थी। उनके 7वें स्तंभ लेख में वृक्षारोपण किए जाने का उल्लेख है, यानी उसमें उल्लेख है कि रास्ते पर उन्होंने बरगद के पेड़ लगाए जिससे कि पशुओं को, मनुष्यों को छाया मिल सके। तो हमारी संस्कृति में यह माना जाता रहा है कि प्रकृति और पर्यावरण का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और हमारा मानव शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से बना है। इसलिए प्रकृति और पर्यावरण हमारे अस्तित्व का एक अविभाज्य हिस्सा है, यानी जो अलग नहीं है, प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों का पूरा जोर इस बात पे रहा कि मनुष्य अपने आप को प्राकृतिक परिवेश से अलग नहीं करे और धरती का मनुष्य से ऐसा रिश्ता रहे जो माँ का अपने बच्चे से होता है, यानी इतना घनिष्ठ रिश्ता रहे प्रकृति और मनुष्य का। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो भारतीय ग्रंथ हैं, वेद, उपनिषद, पुराण, सूत्र और अन्य ग्रंथों में प्रकृति की पूजा के कई संदर्भ शामिल किए गए और नदियाँ, पहाड़, पेड़, पशु पक्षी, पृथ्वी के सम्मान में कई मंत्रों की रचना की गई और इनके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक किया गया और पशु पक्षियों को हिंसा से बचाने का प्रयास किया गया। लोगों को प्रकृति का शोषण करने से मना किया गया और उन्हें प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना सिखाया गया, जिससे कि मनुष्य तथा प्रकृति का रिश्ता अनवरत चलता रहे। और इस सीख की हमें आधुनिक युग में बहुत अधिक ज़रूरत है। इसीलिए हम देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर आज भी कई सरकारों के द्वारा कई कदम उठाए जाते हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जाती है। तो ये इस बात की आवश्यकता है कि हम हमारी जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति, हमारे ग्रंथों से जो हमें संदेश मिला है पर्यावरण संरक्षण का, हम उसको अपनाएं और इसको लेकर दूसरों को भी जागरूक करें। तो इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।